इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ETL के बारे में। तो ETL है एक टॉपिक है डेटा वेयर हाउस के अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। तो ETL का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। जो इसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है डेटा को रिट्राइव करना बहुत सारे डेटाबेस सोर्सेज से, या फिर स्प्रेडशीट हो गया, फ्लैट फाइल हो गया, APIs हो गया, या एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस हो गए। ओके। ट्रांसफॉर्म आता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड इनरिचिंग द एक्सट्रैक्टेड डेटा टू मेक इट सुटेबल फॉर एनालिसिस। इसके अंदर क्या करेंगे, जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है, कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था हमने, डेटाबेसेस हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, फ्लैट फाइल्स हो गया, APIs हो गया, और एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज। तो वहाँ से जो डेटा आएगा वो एकदम क्लीन तो होगा नहीं। अब क्लीन नहीं हुआ तो उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आता है, अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, अनस्ट्रक्चर वाले को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करना पड़ेगा और उसको इनरीच करना पड़ेगा, डेटा क्वालिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, उनमें डुप्लीकेट हो उनको हटा दें हम, या फिर नल वैल्यू हो उनको साइड कर दें। और ऐसा करते क्यों है, ताकि जो हमारा एक्सट्रैक्टेड डेटा है ना उसको हम सुटेबल कर सकें। किसके लिए, एनालिसिस के लिए। अगर वो हमारा डेटा है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो सुटेबल ही नहीं है एनालिसिस के लिए, फिर जो हमारा जो भी प्रेडिक्शन आएगा, या फिर ट्रेंड एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग बनाएंगे हम प्रीवियस जो हमारे डेटा हैं, तो वो क्या होगा, हमारा फॉल्टी आएगा। ठीक है, डेटा अगर हमारा अच्छा हो जभी तो होगा एनालिसिस अच्छा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्म। तो इसके अंदर आता है कॉमन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कौन कौन से कर सकते हैं, कॉमन चीज़ें क्या होती है इसमें। फर्स्ट होता है क्लीनिंग। ठीक है, तो क्लीनिंग करना इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग में तो जानिए हमें क्या करना है, डेटा को क्लीन करना है। और इसमें रिमूव करेंगे हम, जो इनकन्सिस्टेंसी रहेगा उसको कर देंगे रिमूव, इनवैलिड डेटा को हटा देंगे, जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, रॉन्ग डेटा हो या फिर अननेसेसरी डेटा हो, उन सबको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, डुप्लीकेशन हटाएंगे ना, वो भी क्लीन कर दिया आ जाएगा। ठीक है, रिमूव ऑफ डुप्लीकेशन डेटा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, इसमें जितने भी मल्टीपल सोर्सेज से आएंगे ना, तो उन सभी डाटा को क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में क्या होता है, समराइजिंग डेटा एट वेरियस लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटीज, यानी इसमें जो डेटा होगा उसका हम समराइज कर रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। देन इसके बाद क्या है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या होगा, इंश्योरिंग द डेटा एडी टू प्रीडिफाइंड बिजनेस रूल। ठीक है, इसमें जो हमारा डेटा है उसको हम वैलिडेट करेंगे, यानी जो हमारे पहले से ही प्रीडिफाइंड बिजनेस रूल है उसको क्या करता है, ये वैलिडेट करता है नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या होता है, डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कन्वर्टिंग डेटा इनटू ए कंसिस्टेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो जो भी डेटा होगा उसको हम कैसे फॉर्मेट करें, कंसिस्टेंट फॉर्मेट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है, लोड। ठीक है, लोड में क्या होता है, द लोड फेज इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग द ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू द डेटा वेयर हाउस। अब जो लोड था उसमें क्या हो गया, पहले तो हमने क्या किया, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर ट्रांसफॉर्म कर लिया उनको। ठीक है, क्लीन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, एग्रीगेशन कर दिया, डेटा वैलिडेशन कर दिया, डेटा फॉर्मेटिंग कर दिया। देन उनके बाद जो हमारा सुटेबल डेटा बना था ना, उसको क्या करेंगे, हम लोड करेंगे। लोड कैसे, कहाँ करना है अपने को, डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, तो वहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने, डेटा इज लोडेड इनटू टेबल स्पेसिफिकली। अब जो डेटा होता है ना डेटा वेयर हाउस के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, टेबल फॉर्मेट में होता है। टेबल फॉर्मेट में क्यों होता है ना, क्योंकि इसमें एफिशिएंट क्वेरी और रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ें होंगी वो जल्दी फाइंड आउट हो जाएंगी, इसलिए हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वो टेबल फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें भी हम डेटा जो भी होता है उसको अपने टेबल फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। अब इसके बाद में टाइप ऑफ लोड आ जाता है। ठीक है, यानी कितने टाइप से लोडिंग होता है, तो एक होता है फुल लोड होता है। अब फुल लोड में क्या होता है कि मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास, और उसको क्या कर रहे हैं हम, बहुत ही हाई स्पीड से कम्प्लीटली डेटा को लोड कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस में। दूसरा क्या होता है, इंक्रीमेंटल लोड होता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल लोड में क्या होगा कि इसमें ओनली वही डेटा को लोड करना है जो कि क्या है, न्यू हो या फिर मॉडिफाइड डेटा हो। ठीक है, इसमें जो सेम डेटा है उसको लोड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल आ रहा है ना, या तो वो न्यू होना चाहिए या तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए कुछ, तब वो लोड होगा।
ये हिस्टोरिकल लोड है। हिस्टोरिकल लोड में क्या होगा कि इसमें हिस्टोरिकल डेटा को क्या करेंगे, हम मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड होगा ना, उसको मेंटेन करने में ये काम करेगा। ठीक है। देन इसके बाद आता है डेटा लोड स्ट्रेटजीज। अब डेटा लोड करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? फर्स्ट वन क्या है अपना, बल्क लोडिंग। ठीक है। अब बल्क लोडिंग में क्या होगा, हाई स्पीड लोडिंग होगा ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक। एंड इसके बाद क्या है, डेल्टा लोडिंग। डेल्टा लोडिंग में क्या होगा, डेल्टा लोडिंग होगा ना, इसमें इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीमेंटल डेटा लोडिंग यूजिंग चेन डेटा कैप्चर। इसमें चेन डेटा कैप्चर होता है, CDC। ठीक है, CDC मैकेनिज्म फॉलो करेगा इसमें। ठीक है। डेल्टा लोडिंग में क्या है, CDC मैकेनिज्म होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चेन डेटा कैप्चर। ओके, यानी इसमें जो डेटा चेन होंगे ना, उनको ये कैप्चर करेगा। ठीक है। और रियल टाइम लोडिंग में क्या होता है, रियल टाइम लोडिंग में जैसे स्ट्रीमिंग डेटा डायरेक्टली लोड करते हैं किसमें, डेटा वेयर हाउस में। ठीक है। तो वो रियल टाइम एनालिसिस में काम आता है। इसके बाद क्या आता है, ETL का डायग्राम देख लेते हैं। ETL में क्या होता है, बेसिकली इसको बस क्या होता है, डायग्राम फॉर्मेट में बता रखा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हैं, CRM होता है, LOB है, ERP है। देन इसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैपिंग करेंगे, स्केलिंग करेंगे और फिर फिल्टरिंग करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, डेटा क्लीनिंग, ये सब हो जाएगा यहाँ पे, ये सब अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है। और जो अपना जो सुटेबल डेटा है, ठीक है, आफ्टर क्लीनिंग ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो डेटा बचता है अपना, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम लोड कर देंगे कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस में। ठीक। तो बेसिकली यही होता है ETL के अंदर। डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसको डेटा वेयर हाउस में लोड कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक है, जो मैंने बताया वो ठीक है। तो ETL के बारे में इतना ही है। आई थिंक आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं आया समझ में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ETL में। एंड